अब आगे की बात अगर हम करें तो यहाँ अब फीमेल गैमेटोफाइट या मादा युग्मकोद्भिद का विकास इसमें कैसे होता है। तो इसको मादा युग्मकोद्भिद या फीमेल गैमेटोफाइट, अब देखो मैं इसको अलग से बना रहा हूँ इस डायग्राम को थोड़ा सा। जैसे मान लो मैंने ये डायग्राम लिया है, ये वाला, और हमारा जो केंद्रक है ये वाला, ये केंद्रक हमारा यहाँ पर है इस तरह से। अब होता ये है कि ये जो एक केंद्रक है, ये एक केंद्रक अब बहुत तेजी से वृद्धि करता है या विभाजन करता है, और विभाजन करने के बाद बहुत सारे केंद्रक बनाता है, मुक्त केंद्रक। देखो मैं यहाँ पर बना दूं, इस तरह से बहुत सारे मुक्त केंद्रक ये बनाता है, ऐसे पूरे इसके अंदर। ऐसे बहुत सारे केंद्रक बना लेता है। This is functional megaspore. These are free nuclei. फ्री न्यूक्लियाई, ठीक है। अब ये जो फ्री न्यूक्लियाई हैं, मुक्त केंद्रक, ये धीरे धीरे परिधि की तरफ एकत्रित होते हैं, ऐसे परिधि की तरफ लग जाते हैं, यानी कि ये इस तरह से परिधि पर चले जाते हैं ऐसे, और बीच में एक रिक्तिका का निर्माण हो जाता है। देखो इस तरह से जब ये सब परिधि की तरफ आ जाएंगे तो बीच में ऑटोमेटिक ही अपने आप एक रिक्तिका बन जाती है। इस तरह से ये बन गई रिक्तिका। दिस इज वैक्यूल। वैक्यूल, these are free nuclei। फ्री nuclei, ठीक है। अब इस वैक्यूल जो बनी है, इस वैक्यूल के चारों तरफ जो केंद्रक हैं ये सब अगुणित केंद्रक हैं, क्योंकि ये फंक्शनल मेगास्पोर जो था वो हमारा अगुणित है। अब धीरे धीरे परिधि से केंद्र की ओर सेल्स यानी कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। तो प्रत्येक केंद्रक के चारों तरफ इस प्रकार से अब यहाँ कोशिका भित्ति बन जाती है। तो धीरे धीरे जो पूरा जो रिक्तिका वाला भाग था वो धीरे धीरे पूरा सेल्स के द्वारा भर दिया जाता है। इस प्रकार से जो पूरा पोर्शन है ये भर जाएगा, ये सेल्स बन जाती है सब, ठीक है। और ये सब, तो परिधि के जो भित्ति का जो निर्माण होता है वो परिधि से केंद्र की तरफ होता है, ठीक है। तो इसलिए जो परिधि से केंद्र की तरफ हम चलते हैं तो धीरे धीरे सब कोशिका बन जाती है। इसको हम कहते हैं, इसे दिस इज एंडोस्पर्म, भ्रूण कोश, दिस इज एंडोस्पर्म। और ये जो एंडोस्पर्म है, ये ध्यान रखना कि जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स हैं, आवर्तबीजी पादप में पढ़ा चुका हूँ रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म के अंदर। तो आवर्तबीजी जो भी पादप है, उन आवर्तबीजी पादपों में जो एंडोस्पर्म है जिसका निर्माण निषेचन के बाद होता है, और वहां पर जो एंडोस्पर्म की सेल है वो त्रिगुणित होती है। ध्यान रखना, निषेचन के बाद और त्रिगुणित सेल। यहां पर एंडोस्पर्म की भ्रूण कोश का निर्माण निषेचन से पहले होता है और अगुणित सेल होती है। क्योंकि अगुणित निषेचन नहीं हुआ है, निषेचन हो जाएगा तो हम मान सकते थे कि वो द्विगुणित हो जाएगी, लेकिन निषेचन हुआ ही नहीं है। तो निषेचन नहीं हुआ है तो फिर ये अगुणित होती है। तो अगुणित सेल होती है, अगुणित एंडोस्पर्म होता है और निषेचन से पहले बनता है। आवर्तबीजी पादपों में निषेचन के बाद बनता है और त्रिगुणित होता है, द्विनिषेचन की प्रक्रिया से बनता है। अब देखो होता क्या है, ये तो बन गया एंडोस्पर्म। अब स्त्रीधानी कैसे बनेगी, अंड कोशिका कैसे बनेगी, वो सब बनती है यहाँ से, ठीक है। तो इन कोशिकाओं में जितने भी कोशिका है, इन सभी कोशिकाओं में से एक दो की जो स्त्रीधानी बनती है साइकस में, वो 2 से 8 तक बनती है।
यानी कि 2 से 8 तक बनती हैं। तो इनमें से जितनी भी सेल्स हैं इनमें से 2 या 8, 2 से 8 तक है ना, तो 2 3 4 5 6 7 8 कितनी भी 2 या जितनी भी बननी होती है उन कोशिकाओं में वो कोशिकाएं फूलकर बड़ी हो जाती हैं। बेसिकली जैसे मान लो यहाँ पर बननी है तो ये कोशिका अन्य कोशिकाओं से फूलकर बड़ी हुई, यहाँ पर बननी है तो ये कोशिका इस प्रकार से बड़ी हो जाएगी। और इन कोशिकाओं को हम कहते हैं स्त्रीधानी आद्यक या आर्किगोनियल प्राइमोर्डियम, स्त्रीधानी आद्यक। तो स्त्रीधानी आद्यक से फिर विभाजन के द्वारा यानी कि परिणत विभाजन होता है, जिससे एक बनती है प्राथमिक ग्रीवा कोशिका, जिससे ग्रीवा बनेगी, और एक बनती है सेंट्रल सेल। तो यहां पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से, तो देखो स्त्रीधानी प्रारंभिक या स्त्रीधानी आरंभक या आद्यक, स्त्रीधानी प्रारंभिक, इसमें हुआ पेरिक्लिनल या परिणत विभाजन, जिससे प्राथमिक ग्रीवा कोशिका या प्राइमरी नेक सेल या प्राथमिक ग्रीवा कोशिका और एक बनती है सेंट्रल सेल, केंद्रीय कोशिका। ठीक है, प्राथमिक ग्रीवा कोशिका और एक बनती है सेंट्रल सेल। तो ग्रीवा कोशिका से तो पता ही है आपको ग्रीवा का निर्माण हो जाएगा, नेक ग्रीवा बन जाती है, ग्रीवा सेल। अब इसमें जो ग्रीवा है वो ज्यादा बड़ी या ज्यादा ऊंची ज्यादा कोशिकाएं नहीं होती है, ये 2 से 4 कोशिकाएं होती हैं, 2 से 4 सेल। अब सेल प्रति सेंट्रल सेल, तो सेंट्रल सेल से भाई एक तो बनता है वेंटर कैनाल सेल VCC और एक बनती है एग न्यूक्लियस, वेंटर कैनाल सेल या अन्नदा नाल कोशिका और एक बनता है अंड कोशिका। ठीक है, तो इसी जगह पर यहां बन जाएगी अपनी स्त्रीधानी, जिसके अंदर 2 होंगी, अगर 2 बनेंगी तो 2 अंड कोशिका होंगी, 4 बनेंगी 4 अंड कोशिका होंगी, 8 बनेंगी तो 8 अंड कोशिकाएं होंगी, और जितनी अंड कोशिकाएं होंगी उतने ही फिर बाद में आगे जाके भ्रूण बनेंगे। ठीक है, तो दिस इज एग, दिस इज VCC अन्नदानाल कोशिका। इनका कोई अगर देखा जाए कोई विशेष रोल नहीं है, इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब हम स्त्रीधानी की संरचना को नेक्स्ट वीडियो में जिक्र करेंगे, देखते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक पढ़िए। एग्जाम्स हो रहे हैं और एग्जाम बहुत ही टफ आ रहे हैं, सरल कुछ भी नहीं आ रहा है। बिना पढ़े बिल्कुल भी आपके रिजल्ट सही आने वाले नहीं हैं, इसलिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हो और चाहे वो लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन हो। किसी भी तरह के एग्जाम अगर होंगे तो निश्चित रूप से आपको पढ़ना पड़ेगा, और नॉलेज का जमाना है, नॉलेज आपको कलेक्ट करनी है। थैंक यू वेरी मच। फिर कह रहा हूं, पढ़ते रहिए।